कभी लगता है कि मैं मर जाऊंगा। सही है, बोलो कि गलत है। हाँ, ये तुमको मैं हिदायत कर रहा हूँ कि तुम्हारी मैं बाली वाली से छटवा दूंगा तुम्हारे कान से। हाँ, आप लोग शांति बना के रखिए मेहरानों से। मेरा उद्देश्य क्या है कहने का, उनको घृणा को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है। अगर 100 प्रश्न हल करना चाहते तुम 1000 प्रश्न को दो। खुश 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 खुश। सुनना ही भैया बात। हाँ, बाधाएं कई प्रकार की होती है शुक्ला जी? 6 प्रकार की। सत्यम, 6 प्रकार की बाधाएं पूछो कौन कौन सी? पहली दैवी बाधा, जैसे मेरे ऊपर ये दैविक बाधा है। भगवान की कृपा है, न भोजन पा रहा हूँ, न पानी पा रहा हूँ, व्रत चल रहा है कि सच चल रहा है कि खट चल रहा है, जो चल रहा हो, न अपना काम कर पा रहा हूँ, न बच्चों को देख पा रहा हूँ, जो जहाँ पड़ा है। तो ये दैवी बाधा। दूसरी प्रेतिक बाधा, जब प्रेत चढ़ता है तो घर घर भागो। और तीसरी आर्थिक बाधा, जब अर्थ नहीं है तो तुमको तुम्हारी पत्नी अगर साथ भी नहीं तो बोलने वाली नहीं, ठीक। और चौथा पारिवारिक बाधा, हर परिवार में घुसा है कुछ। अगर कंबाइंड परिवार है तो हुमो बहुमत नहीं आए, बिखराव है। कसो शुक्लाए, समझ जाओ, ग्रास बने हो। मैं संदेहात्मक नहीं बोल रहा हूँ, मैं प्रत्यक्ष। हाँ, तो पारिवारिक बाधा। और चौथी और 5वां सामाजिक बाधा, जैसे मेरे समाज में कोई वजूद नहीं है, मैं समाज से बहिष्कृत व्यक्ति हूँ। मेरे आप सुन हैं, कभी कभी तुम्हारा मन कहता कि हम फिर ऐसी चीज करें कि जिसमें सब संतुष्ट हो जाएं। कभी कभी लगता है कि हमारे खानदान में इतनी चीजें होने के बावजूद भी अभी हमारे लोगों को इतना लालच लगा है, इसलिए मैं उसको हटा करके बात कर रहा हूँ। और सुनो, जिससे मैं तेज आवाज़ करता हूँ बात, जान लो कि उसको कुछ ना कुछ अपना दे देता हूँ। जीवन में तो शादी करना पड़ेगा, पर उपयुक्त करना, जो तुम्हारी इच्छा हो, जो आपका आशीर्वाद है। नहीं, अगर ये नहीं होगा, तुम्हारे सारे परिवार के बीच में केवल तुम 2 भाई हो। जी महाराज। और इतनी बड़ी मिल्कियत है, अब आपको उस मिल्कियत से तनी भी परवाह भी नहीं है। हाँ महाराज, सही है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही बात है। तो इसलिए अगर आप शादी नहीं करोगे तो इस संपूर्ण विवाह संस्कार 16 संस्कार में सबसे बड़ा संस्कार है, तो आप अपने पितृ से उन्न नहीं हो पाओगे। जब तक संतान की प्राप्ति नहीं होती है, सब लोग कहते हैं कि अरे पिता पिता ऋण, पिता के ऋण से तभी व्यक्ति ऋणी हो सकता है। शास्त्र बताता है कि जब पुत्र प्राप्ति हो। तो ये लक्ष्य तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। अब बाकी जो 2 लक्ष्य हैं गुप्त, उनको मैं नहीं बताऊंगा। उनमें भगवान से प्रार्थना करूंगा कि अगर तुम्हारे हित में है तो जाओ वो 100% हो जाए, अगर तुम्हारे अहित में है तो वो 0%। क्या गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं। कभी कभी माता जी की बात नहीं अच्छी लगती, विद्रोह बन जाता है। कभी कभी पिताजी ऐसी बातें होती हैं तो आप एकांत में हो जाते हो। और स्वयं इस समय तुम अपने आप को एकांत में किए हो। जिस कमरे को तुमने लेके रखा है उसमें जल्दी से बिलारी घुसने वाली नहीं है, तो उसी में एकांत रहते हो। और एकांत में ऐसा जीवन जी रहे हो कि एक दिन तुम स्वयं साधक बन जाओगे। कैसा प्रश्न बोल रहा हूँ? सही कह रहे हैं। हाँ, कि मुझे, और यहाँ तक कि तुम अगर कोई बुला के खिला दे तो खिला दे, नहीं इस समय तुम मांगना पसंद नहीं कर रहे हो। सही कह रहे हैं। हाँ, सही कह रहे हैं। हाँ। और जिस इष्ट और जिस आराध्य के ऊपर आप कहा कि तू उससे बात, उनसे तुमने बात अपनी सुनाया कि ना मैं माला जप सकता हूँ, ना मैं चंदन लगा के चल सकता हूँ, और ना मैं कोई और साधना कर सकता हूँ, पर मेरे हृदय में अगर तुम निवास करते हो तो तुमसे एक बार मैं मुलाकात कर सकता हूँ। जी महाराज। ऐसा मन में है? हमेशा रहता है। अगर मैं तुमको डांटता ना तो ये बातें कैसे मिलती?
मेरे लिए तुम जितना जरूरी थे उतने वो नहीं थे, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा नहीं थी। और तुम श्रद्धा बना के आए, उन्हें मेरे यहाँ कभी आए नहीं, दोबारा आए हो, बचपना में एक बार आए हो। एक बार बचपन में तो 2008 आप परसों से श्रद्धा बनाए हो, पिछली बार तो माई लेके आई है, जी आपकी बार तुम्हारी श्रद्धा तुमको लाई है। जी महाराज। क्या बहुत सुने हैं। मेरे घर में रहते हैं, मेरे कितनी बार बोले चलो वो आया करो, यहीं रहते हो वो आया करो। जब ऋषि खत्म हुआ था तो 3 दिन पहले मुझसे मुलाकात हुई थी और मैं उससे बताया कि मोटरसाइकिल छोड़ दो। जी महाराज। अब इतने काफ़ी है, मेरे तो कोई बता नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हारे अंदर एक वैराग्य का मन उत्पन्न हुआ एक दिन कि इतना सब कुछ होने के बाद शांति नहीं है, जिधर देखते हैं सब रखा है लेकिन प्रयोग में नहीं है, इसको होने से क्या मतलब है। सही बात है। और ठीक उसका ब्लेम तुम्हारे ऊपर लगता है कि तुमको, सही कह रहे कि हैं तुम समझ नहीं रहे हो। और तुम समझोगे तब तक नहीं जब तक तुम्हें जिम्मेदारी दी नहीं जाएगी। और तुम्हें जिम्मेदारी दी नहीं जा रही क्योंकि तुम्हारे खानदान की आदत है कि स्वयं जिम्मेदार बैठे बने। हाँ, सही कह रहे हैं। तो जब तक जिम्मेदारी हमको नहीं मिलेगी महाराज जी तरफ से तो हम तुम्हारी सेवा क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो तुम अपनी साधना में लगे रहो और मानसिक साधना सर्वोपरि है। अब आप मानसिक पूजा के पुजारी हो, ना आपको मूर्ति से मतलब है, न चमत्कार से मतलब है, नहीं, न किसी चीज़ से मतलब है, बस मन की शांति हो बस। ठीक ना। और करीब करीब दया सबसे है, बहुत पैसे के लिए भी नहीं मर रहे हो, नहीं, पैसा नहीं चाहिए ज़्यादा। हाँ, ना तुम अच्छा पहनना सीखा, ना बहुत अच्छा रहना सीखा, तो ये एक वैराग्य का ही रूप है। लेकिन निवेदन मेरा ये है कि जब तक आपका पाणी ग्रहण संस्कार नहीं होगा तो अब अधकुचले रहोगे, या तो इसके पहले निकल जाते, जिसे मैं फंस गया चक्कर में, ठीक ना। और इस समय माता पिता कहेंगे नहीं कि तुम संत बन जाओ, और जब तक माता पिता नहीं कहेंगे तब तक संत ओरिजिनल बन नहीं सकते हो, ठीक है ना। तो कभी कभी विडम्बनाओं से ही आत्मा खिन्न हो जाती है। बाकी आप एक अच्छे व्यक्ति हो, धैर्यशाली हो, ठीक ना। हमने जो आपको कुछ कहा हो उसको अन्यथा में मत लेना, ठीक ना। अगर इतनी बात ना मिलती तो हमारी आपकी बात 10 मिनट ना होती। आप यहाँ के जाने के बाद मेरी भावनाओं को तुमने तौला है। आप 3 प्रश्न निकाले यहाँ के जाने के बाद, यार मैं देखा कि महाराज जी कुछ लेते नहीं हैं और लोग उनको बदनाम करते हैं। ये तुम्हारे कानों में कई बार आवाज़ गई है, हाँ, ये तो लोग कहते रहते, ठीक ना। लेकिन तुमने कहा कि मेरी नंगी निगाहें देखा कि महाराज जी प्रसाद तक नहीं छूते, ये तो मैं बहुत पहले जानता हूँ महाराज। ठीक ना। दूसरी बात ये आई कि महाराज जी तुम्हारे अंदर एक दया आई कि महाराज जी इस उम्र को होने के बाद और इतना एनर्जी वेस्ट लॉस करते हैं, बोलते रहते हैं, तो जरूर कोई बात होगी, ठीक ना। और तीसरी ये बात आपके मन में आई कि मुझे क्यों नहीं चलना चाहिए। आपने संकल्प नहीं लिया कि 5 बार, तुम्हारे मन में आया कि जब मुझे छुट्टी मिले, जब मैं खाली रहूँ, मुझे जाना चाहिए। चौथी बात तुम्हारे मन में आया कि महाराज जी से एकांत में कब मिलूँगा। तुम्हारे लिए सदैव मेरे हृदय के और मेरे घर के और मेरे मंदिर के दरवाजे खुले हैं, ठीक है। फायदा है आने से, बहुत कुछ है। जाओ कल्याण हो।